सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में स्टूडेंट के मन में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वह बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है, जो कि जायज भी है। जायज इस मामले में है कि आप सभी जानते हो कि कट ऑफ का बहुत ज्यादा हाई जाना कहीं न कहीं स्टूडेंट के मन में एक संदेह पैदा करता है। फिर इसके समानांतर जो ओएमआर सीट से संबंधित अपारदर्शिता हमारे सामने आई, एक घोटाले के रूप में, जिसका खुलासा, जिसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं मोटे तौर पर, जो कहीं न कहीं स्टूडेंट को लगातार परेशान कर रही है। इसी दिशा में स्टूडेंट की लगातार मांग भी बढ़ती जा रही है और डीवी के संबंध में भी कुछ बातें आई है। डीवी के संबंध में मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली इसकी, कि डीवी में जो घोटाला है उसका एक नया रूप सामने आ सकता है और इसको रोकने के लिए कुछ बात होनी चाहिए, कुछ डिमांड्स होनी चाहिए और लगातार स्टूडेंट इसकी डिमांड भी कर रहा है। इस संबंध में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो डीवी है, आपको जो मैंने एक वीडियो सेंड किया था, पूरी सतर्कता के साथ उसको देखें और ध्यान से आपके जो नेम है, स्पेलिंग्स है, 10वीं की मार्कशीट से मैच करने चाहिए। ऐसा न हो कि देवी, बाई और कुमारी में उलझ कर रह जाओ। ध्यान रखें, एक एक वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा आपको और आधारिक रूप से आपको 10वीं की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो मैंने बताई थी, आप उसे देख सकते हो। ओएमआर की तस्वीर सामने, इन सब की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। ये जो डीवी है, इस संबंध में कुछ स्टूडेंट की मांग आई है। अब उस मांग को आप कितना समझ पाते हो और आप उस बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो स्टूडेंट की मांग जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, और मेरे भी कई स्टूडेंट हैं जो इस तरीके की मांग करते हैं, आप उसको कितना तार्किक समझते हो, इस संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि ये बात किसी न किसी रूप में तंत्र तक पहुंचे, जो भी बोर्ड के रूप में हो, चाहे सरकार के रूप में हो। और यदि सरकार ये आपकी बात मान लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पारदर्शिता की तरफ कदम बढ़ाती है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। उसकी जो मानसिक स्थिति है, उस पर जो भ्रष्टाचार के सिस्टम बने हुए हैं, जिसको वह मानकर चल रहा है कि अब मेरी तैयारी करने का क्या फायदा, शायद उससे छुटकारा मिल सके। तो डिमांड क्या है? स्टूडेंट की डिमांड यह है, डिलीट हुए प्रश्नों के कारण सार्वजनिक हो। मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं जिसमें स्टूडेंट ने कई क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। वो क्वेश्चंस डिलीट होने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिलीट हुए हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसके सबसे निकटतम शहर कौन सा है, जिसमें तनोट था, फलोदी था, इसके अलावा पोखरण था। उस संबंध में आया, उसमें तनोट को सही आंसर माना गया, लेकिन उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन सही है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसको जो डिलीट किया गया है, हो सकता है डिलीट होने का जो कारण हो, हमारी समझ वहां तक नहीं गई हो। तो स्टूडेंट ये मांग कर रहा है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने वो क्यों डिलीट किए, इसका कारण हमें बता दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। ये स्टूडेंट की मांग है। अब इस मांग से आप कितना इत्तेफाक रखते हो, कितना ताल्लुक रखते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आगे मैं अपनी बात रख सकूं।
मैं ये कह सकता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि ये बात ज्यादा आगे जाती है तो कहीं न कहीं ये बातें सरकार तक जाती भी है और अन्य संस्थानों तक भी जाती है ताकि वो आवाज उठा सके और हो सकता है आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मैं ये कहता हूं मेरी तरफ से कि जो बोर्ड ने क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो क्यों डिलीट किए हैं इसके कारण बताएं। क्लियर। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण मान के चलता हूं मैं, ये वाला, यदि सरकार ये कर लेती है डीवी में मूल ओएमआर की कार्बन कॉपी के साथ मिलान हो। आप जानते हो कार्बन कॉपी होती है ओएमआर की, वो आप रखते हो, और मूल जो होती है ये बोर्ड रखता है, ये आयोग रखता है। स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि जो मूल ओएमआर है और जो कार्बन कॉपी है उसका मिलान हो। मुझे लगता है कि यदि ये डिमांड मान ली गई तो ओएमआर से संबंधित जो घोटाला है उसको हमें हटाना पड़ेगा। फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि सरकार या बोर्ड सही दिशा में चल रही है। लेकिन यह बात तभी हम मानेंगे जब इस मांग को माना जाएगा कि मूल ओएमआर की कार्बन कॉपी के साथ मिलान हो। ये दो महत्वपूर्ण मांग है, और भी कई मांग है स्टूडेंट की, लेकिन मैंने ये दो महत्वपूर्ण मांग आपके सामने रखी है। और ये दो महत्वपूर्ण मांगे यदि सरकार मान लेती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के संबंध में जो अपारदर्शिता स्टूडेंट के मन में है, जो भ्रष्टाचार स्टूडेंट के मन में है, वो जो सोचता है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, इस भर्ती में अपारदर्शिता बरती गई है, कहीं ना कहीं उसको एक रिलैक्स अनुभव हो सकता है, वो एक विश्वास की स्थिति में आ सकता है। अब आप क्या कहते हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और मांग है स्टूडेंट की, वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां हुई है, सभी भर्तियों की, अकेले 4th ग्रेड की नहीं है, सभी भर्तियों की, उनकी जांच सीबीआई हो, सीबीआई के द्वारा उसकी जांच हो। जिस तरीके से प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं, एसओजी जिस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है और उनको सजा की तरफ लेके जाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट के साथ न्याय हो। और जो गलत तरीके से इसके अंदर प्रवेश पा चुके हैं, इस नौकरी में हिस्सा पा चुके हैं, उनको बाहर निकाला जाए। तभी एक पारदर्शिता हमारे सामने आएगी और तभी स्टूडेंट के साथ न्याय होगा। तो इस न्याय की दिशा में आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि आपके जो विचार है उनको मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं और वो बात किसी न किसी रूप में बोर्ड या आयोग तक पहुंचे ताकि स्टूडेंट के साथ न्याय हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।